धर्मसेना धमतरी द्वारा देवी देवताओं के फोटो युक्त पटाखे बेचने पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर और एसपी को सौंपा गया ज्ञापन। दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल दिवाली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। त्योहार को देखते हुए शहर में पूरी तरह दुकानें सज कर तैयार है। पटाखों की बात करें तो अलग अलग वैरायटी के पटाखे मार्केट में पहुंच गए, जिसे देखते हुए धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा कि लक्ष्मी बॉम्ब, कृष्णा बॉम्ब जैसे पटाखे मार्केट में हैं और यह पटाखा हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाता है। इस पर रोक लगाने धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने पटाखों पर बैन लगाने की मांग की है। वहीं ब्लॉक खंड संयोजक रिंकू पोषण सेन ने कहा कि इस तरह के पटाखे हिंदू समाज को आहत करते हैं। प्रशासन इस पर रोक लगाने की कार्रवाई करे। कलेक्टर साहब के समक्ष जो पटाखा मार्केट में आ गया होगा, लक्ष्मी पटाखा कृष्णा बम के नाम से अधिकतर वो हमेशा चलती आ रही हो, तो उस पटाखे को बैन करवाने के लिए आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन दिए हैं। क्योंकि सीधा पटाखा फूटने के बाद जो चित्र रहता है वो फट के बिखर जाता है, या पटाखा फोड़ने के बाद में उस खड्डे फेंक दिया जाता है, तो व्यक्तियों के द्वारा उसमें चलना तो ये सीधे हिंदू धर्म में आहत पहुंचाती है। तो इस पटाखे को बैन किया जाए। अगर मार्केट में आ भी गई होगी तो प्रशासन से निवेदन है कि वहां जाकर उस पटाखे को देवताओं को अपनी आराध्य मानी जाती है और उस आराध्य देवी देवताओं को अंग्रेजी शासनकाल से और मुगलों के शासनकाल से ये पटाखे के रूप में उसमें लपेटना, बांध उड़ाना, ऐसे हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था पे आघात किया जाता रहा है। लेकिन आज हिंदू जाग गए हैं, हमारे हिंदू भाई समझने लगे हैं उनकी षड्यंत्र को, और इस षड्यंत्र को मिटाने के लिए लगातार ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र को पटाखे में लपेट कर न फोड़ा जाए और न ही कहीं ऐसा फेंका जाए जिससे हमारी आस्था और धर्म को चोट पहुँचे। इसलिए आज हम लोगों ने धर्म सेना के नेतृत्व में कलेक्टर धमतरी, एसपी धमतरी को ज्ञापन देने आए हैं कि यदि धमतरी में भी जो पटाखे मार्केट हैं उसमें यदि बिकने के लिए आई है तो उसको रोक लगाएं और उन्हें बिकने न दें। यदि देखा जाता है कि कहीं बिकती है तो धर्म सेना उसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी और उसको जब्त करने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर कार्रवाई करेगी। इसीलिए आज हम लोगों ने उन्हें पूर्व सूचना देकर ज्ञापन देने। धर्म सैनिकों ने पटाखों में जो देवी देवताओं की चित्र प्रतिमा बनाई जाती है ना, उस विषय में रोक लगाने की मांग को लेके हम यहाँ एसपी साहब के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि लगातार जो भी बारूद से जो पटाखे बनते हैं, जिन पटाखों में देवी देवताओं की तस्वीर रहते हैं, फूटने के बाद वो कचड़ों के समान पड़ा रहता है और देवी देवताओं का अपमान होता है। और अभी हाल में जैसे कि माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा फ्रांस के अंदर कुछ कट्टरपंथियों ने सिर्फ हज़रत साहब का कार्टून बनाने के नाम पे एक शिक्षक का हत्या कर दिया गला रेत के, और वो उसको जस्टिफाई करते हैं। आप देखेंगे जितने बारूद की फैक्ट्रियाँ या ये फटाखा बनाने वाली कंपनियाँ हैं वो अधिकतर मुसलमानों का होता है। एक तरह से फटाखा जिहाद आप इसको कह सकते हैं, और ये हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो इनको भी ये चीज़ समझना चाहिए, और हमने एसपी साहब को भी कहा है कि अगर वो उसको जस्टिफाई करते हैं तो हम भी कल के डेट में ऐसा कोई मनस्ता समाज में ना आए, तो उनको उसका बात का ख्याल रखना चाहिए। धमतरी कलेक्टर और धमतरी एसपी को हमारे हिंदू देवी देवता के जो चित्र वाले जो पटाखे हैं उसका तत्काल से प्रभाव में आकर के बैन लगाए। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिए थे, लेकिन धमतरी में ऐसा कोई संदेश नहीं मिला कि हिंदू देवी देवता के जो पटाखे हैं वो फोड़ा गया हो या बेचा गया हो। लेकिन हिंदू धर्म को तोड़ने वाले कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी यह षड्यंत्र चलाया जा रहा है। पटाखा कभी बाज़ार में कभी भी आ सकता है, तो इस बार पटाखा बाज़ार में ना आए, और आ जाए तो प्रशासन से निवेदन है उसको तत्काल बैन लगाए, अन्यथा धर्म सेना इसके लिए बैन करने के लिए सक्षम है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हम शासन और प्रशासन को साथ में लेकर के हम समाज के काम करना चाहते हैं। अतः हम निवेदन चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू देवी देवता वाले जो चित्र के पटाखे हैं उसे ना